हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2006 टू 2022 अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटीग्रल कैलकुलस से उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर, मतलब अगर आपको 12th तक की भी बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज है तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो सिंपल से क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और फिर जो अलग से टॉपिक्स है, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सारी की वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें 2006 टू 2022 अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो ये जो 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन एफ गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट है sin x टू cos x। फिर हमको पता करना है f प्राइम पाई बाय 4 मींस डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू पाई बाय 4। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लीबनिज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, पर विदाउट लीबनिज फॉर्मूला आप कैसे सोल्व करोगे इसको? ठीक है, लेट मान लो कि हमारे पास जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt वो इंटीग्रेट होके कुछ आता है कैपिटल ft। ये हम मान सकते हैं। अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ft है तो ऑब्वियसली इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। ओके, नाउ हमारे पास फंक्शन में जो लिमिट है वो है sin x to cosine of x, sin x to cosine of x e to the power minus t square dt, जो हो जाएगा हमारे पास f cosine of x minus f sin of x, और ये हमारा पास फंक्शन है fx। ठीक है, हमसे पूछा है f प्राइम x, तो इस पूरे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ इस पूरी इक्वेशन का। यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन, देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा f प्राइम cos x, फिर cos x का भी डिफरेंशिएशन होगा माइनस में sin x। ऐसा कैसे होता है देखना, हमको बेसिकली करना ये था d ऑफ कोसाइन ऑफ x, d ऑफ f ऑफ कोसाइन ऑफ x अपॉन में dx। यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो cos x में है, मतलब कि फंक्शन f का वेरिएबल कोसाइन ऑफ x है ना कि x। तो पहले इस फंक्शन को हम, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ f ऑफ कोसाइन ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ कोसाइन ऑफ x मल्टीप्लाई d ऑफ कोसाइन ऑफ x अपॉन में dx। अब ये फंक्शन अपने खुद के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको तो हम लिख देंगे f प्राइम cos x और d cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में sin x। ओके, ये थोड़ा समझाने के लिए आपको बता दिया है कि ऐसा कैसे हुआ है। अच्छा, माइनस में अगेन सेम f प्राइम sin x का डिफरेंशिएशन कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन f प्राइम x। हमसे पूछा क्या है, f प्राइम x की वैल्यू, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू पाई बाय 4। इस पूरी इक्वेशन में हम x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट कर देंगे। माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस का 1 बाय रूट 2 f डैश कोसाइन ऑफ x। देखो यहाँ पे जो f डैश t था वो था e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस में cos स्क्वायर x माइनस cos x की भी वैल्यू 1 बाय रूट 2 होगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अगर cos x की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो cos x हो जाएगा 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2। इसकी भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी e टू द पावर माइनस 1 बाय 2, क्योंकि अगेन साइन स्क्वायर x एट x इक्वल टू पाई बाय 4 होता है 1 बाय 2। ओके, ये हमारे पास है f प्राइम x की वैल्यू एट पाई बाय 4। ओके, इनकी दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 बाय रूट 2 माइनस रूट 2 e टू द पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू f प्राइम पाई बाय 4, जो कि अगेन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस रूट 2 बाय रूट ई, जो कि हो जाएगा माइनस रूट 2 बाय ई। हमारे पास इस फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, बड़ा ही सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी 2006 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको देखो फर्स्ट पार्ट है, पहले तो हमको फंक्शन दिया हुआ है n sin 2n + 1x cos x, ये हमको फंक्शन है और हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, देन लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे में क्या है कि हमको पहले फंक्शन की वैल्यू पता करनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वैल्यू, है ना। चलो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, पहले फंक्शन का इंटीग्रेट फिर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल है,
n बाहर आ जाएगा, साइन 2n प्लस 1 x कोसाइन ऑफ x dx। यहाँ पे देखना, अगर मैं साइन x को t पुट कर दूँ तो cos x dx dt बन जाएगा मेरा। तो ये पूरा फंक्शन t रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा। t रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 का अगर इंटीग्रेशन होगा तो वो t रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 हो जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2। ये लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 और ये n बाहर था, ये बाहर ही रहेगा। ओके, if you put limit you will get 1 over 2 1 plus 2 and now if you apply limit n is tending to infinity तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, ये हो जाएगा n over 2n plus 2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, डिवाइडिंग n in numerator and denominator, what will you get, 1 upon 2 plus 2 over n। now if you approaching n है ना, अगर आप n की वैल्यू को बहुत लार्ज ले लें, मीन्स n is approaching infinity, then 2 over n approach 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/2। तो बेसिकली इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना वो है हमारे पास 1/2। इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू देखते क्या आती है, तो इसमें बेसिकली हमको पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है इन्फिनिटी पे, है ना। तो देखो मान लो कि हमारे पास ये फंक्शन है fn x हमको गिवन है n sin 2n plus 1x कोसाइन ऑफ x। इस फंक्शन को मैं मान लेता हूँ कि भाई ये एक सीक्वेंस है n में, है ना, ये एक सीक्वेंस है n में, इसका nth टर्म गिवन है कुछ इस तरह से 2n plus 1x कोसाइन ऑफ x। इसका जो n प्लस 1वां टर्म हो जाएगा। देखो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फंक्शन की देखो अगर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो थोड़ा कैलकुलस में मैं जाना नहीं चाहता। विदाउट कैलकुलस अगर आपको रियल एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कैसे सोच सकते हो इसके बारे में, है ना। मान लो इस फंक्शन को मैं एज ए सीक्वेंस ट्रीट कर लेता हूँ n में, है ना। इस सीक्वेंस का nth टर्म कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, n प्लस 1 साइन की पावर 2n प्लस 3 x कोसाइन ऑफ x। यहाँ से अगर आप रेशियो टेस्ट लगाओगे तो an प्लस 1 अपॉन an आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। यहाँ से देखना अगर x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, मींस इफ x इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, है ना, तो साइन स्क्वायर x इज लेस देन 1। अच्छा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1 इनटू साइन स्क्वायर x इज लेस देन 1। तो रेशियो टेस्ट से हमको क्या पता चला कि जो रेशियो टेस्ट है वो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब जो इन्फिनिटी टर्म्स का जो रेशियो है, जो आगे वाली टर्म है उसका पिछली टर्म से जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनफाइनाइट जो टर्म होगी वो 0 पर छोड़ने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो 1/2 माइनस 0 अगेन 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने कन्वर्जेंस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस को यूज किया, हमारा काम इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। इसमें भी सेम ऐसे करना है। अगर आपको लीबनिज़ फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, पर अगर किसी को लीबनिज़ फॉर्मूला नहीं पता, उसको केवल 12 तक का बेसिक सा इंटीग्रेशन की नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकता है। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी मान लो कि आप जिस कॉलेज में बीएससी पढ़ के आए हो, उस कॉलेज में आपने बीएससी से ढंग से नहीं पढ़ी, कोई लोकल कॉलेज था जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, या किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीएससी में अच्छी नहीं हो पाई। अब तो आपको बीएससी के उन जो डीप नॉलेज है इंटीग्रेशन की, बीटा एंड गामा फंक्शन, फर्दर इंटीग्रेशन, वो सब आपको नहीं पता, तो आप अपने 11th-12th के बेसिक इंटीग्रेशन की नॉलेज से भी कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो इस वीडियो में आप सीखोगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना 2006 टू 2022, उसमें एक भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो आपने बीएससी का है या जो आपने बीएससी में पढ़ा है। उसको केवल 12th तक की नॉलेज से आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वो देखेंगे हम इसमें। देखो मान लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो इंटीग्रेशन f 2t है ना, इंटीग्रेशन f 2t dt, ये है हमारे पास, लिमिट है इसकी 0 टू x, और ये है इंटीग्रेशन में नहीं है, ये है हमारे पास x बाय पाई साइन पाई x। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। बेसिकली सबसे पहले वेरिएबल को सिंगल करते हैं ना, 2t को मान लो कि p है, अगर 2t को p माना, 2t इक्वल टू p माना, तो dt हो गया हमारे पास dp बाय 2।
तो ये फंक्शन कुछ कैसे दिखेगा अभी, इंटीग्रेशन देखो t की वैल्यू 0 पे p0, t की वैल्यू x पे p2x, तो लिमिट चेंज कर दी, अब वेरिएबल चेंज कर दो अंदर के, 2t हो गया हमारे पास p और dt हो गया हमारे पास dp/2, इस 1/2 को बाहर लिख देते, बराबर में हमारे पास क्या है, बराबर में है हमारे पास x/पाई sin πx, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। मान लो कि जो स्मॉल एफ पी है इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ पी आता है, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ लेट इंटीग्रेशन एफ पी डी पी हमारे पास आता है कैपिटल एफ पी, ओके ये आता है। तो देखो 1/2 इसमें क्या हुआ, कैपिटल एफ पी इंटीग्रेशन हो गया, आ गया, उसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू x/पाई साइन पाई एक्स। इतना तो सोच ही सकता है 12th तक की अगर आप नॉलेज है तो, इतने तो आप सोच ही सकते हो, कोई भी 12th तक का बच्चा इतना तो सोच ही सकता है मेरे हिसाब से, तो है ना। चलो अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो गया 1/2, इसका हो गया f प्राइम 2x का डिफरेंशिएशन 2 क्यों हुआ, वो जैसे हमने किया था f cos x का डिफरेंशिएशन, पहले f प्राइम cos x फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्यों किया था वो भी बता दिया था स्टेप कैसे किया था, मतलब, और f0 कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी इस फंक्शन की 0 पे, जो कि कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो ही गई, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1/पाई sin πx, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin πx, ठीक है, प्लस x/पाई sin πx का डिफरेंशिएशन कोसाइन ऑफ πx फिर पाई, है ना, πx का डिफरेंशिएशन पाई। देखो यहाँ पे ना एक चीज देखना, जो एफ पी है ना वो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ पी है, कैपिटल एफ पी जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ पी है, तो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ पी क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ पी हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एफ 2x, है ना, 2 से 2 गया, स्मॉल एफ ऑफ 2x हमारे पास आ गया 1/पाई sin πx, फर्दर पाई से पाई कैंसिल हो गया, प्लस x cos πx, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, क्योंकि हमको f2 की वैल्यू चाहिए, f2 तब बनेगा जब इस वाली इक्वेशन में हम x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा f2 इज इक्वल टू, देखो x की जगह 1 पुट किया है तो sin पाई 0, तो ये पूरा 0, x की जगह 1 पुट किया है तो 1 इंटू cos पाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1, तो इसका आंसर ऑप्शन ए उसमें सही हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, let f and g be continuous function on R such that fx is equal to integration 0 to x is et dt and gx is equal to integration from x to 0 ft dt plus 1, then हमको ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। इसका हम सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम आपको तब करवाएंगे जब हमारी रियल एनालिसिस के सॉल्यूशन की वीडियो आएगी, उसमें हम इस वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 2008 में आया हुआ है, और 2008 में पहले के जो पेपर होते थे उसमें सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन हुआ करते थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमने ये वाला क्वेश्चन उठाया है, और इसका जो हम 16 में का ए करेंगे, हम 16 का बी हम रियल एनालिसिस का जब सॉल्यूशन वीडियो डालेंगे तब उसमें करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब हम फर्दर इसमें 2006 टू 2022 अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और डीई, इनके सारे की आपको वीडियो अवेलेबल होगी, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक वाइज इनके सारे सॉल्यूशन होंगे उसमें, है ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। शायद दिसंबर तक हम सारे टॉपिक्स की वीडियो डाल चुके होंगे, दिसंबर एंड तक। इसमें देखना हमारे पास फंक्शन fx गिवन है, फंक्शन fx जो है वो गिवन है 0 to t gt dt। देखो यहाँ से एक बात क्लियर है कि f0 की जो वैल्यू है ना वो 0 है, क्योंकि f0 की वैल्यू का मतलब है कि लिमिट 0 to 0 हो जाएगी, और जब भी किसी भी फंक्शन की लिमिट 0 to 0 पे अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। देखो इसका ना एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि किसी फंक्शन को आप a to b इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अगर कोई फंक्शन a to b इंटीग्रेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a to b इंटीग्रेट होने का मतलब क्या है कि उस कर्व के नीचे का एरिया फ्रॉम a to b कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। पर अगर ये दोनों ही पॉइंट जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो फिर जो आप इनफाइनाइट स्लाइड जो कट करते हो इसमें उसकी जो विड्थ होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर बी ए पे आ जाए तो आपके पास कोई स्लाइस होगी नहीं ना, बेसिकली अगर बी ए पे आ जाए तो विड्थ जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो उसका एरिया पूरा 0 आ जाएगा। आप खुद देखो, आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं बी को इधर खिसकाऊं
ए पे, तो ये पूरा एरिया स्क्वीज होता बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। तो 0 to 0 जी टी डी टी जीरो हो जाएगा। तो एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है, ठीक है। और एफ डैश एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो आ जाएगा जी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब जी एक्स पे कमेंट कर देते हैं, मतलब सेकंड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जी एक्स हमको गिवन है। अच्छा, अगर मैं इसमें लिमिट इनवर्स कर दूं, मतलब जी इन दोनों को अगर एक्सचेंज कर दूं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा फंक्शन पे, इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा 0 to x माइनस जी टी डी टी प्लस 1। अच्छा, इसमें देखना अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 to 0 ये तो 0 पर यहाँ पे 1 है पहले से, तो जी जीरो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। ओके, ऑब्वियसली। अच्छा, इसको अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो जी प्राइम एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स है ना, हाँ यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एफ टी डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे, और ये इक्वेशन सेकंड है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा दो किससे, एफ एक्स से, और सेकंड को करा देंगे जी एक्स से। फर्स्ट तो होगी एफ एक्स और सेकंड हो जाएगी जी एक्स, एंड देन ऐड देम, है ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से था। तो एफ प्राइम एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जी प्राइम एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं दोनों तरफ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 2 into 0 0 हो जाएगा। नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, है ना, एलएचएस और आरएचएस को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो ये चीज कहाँ से है, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। मान लो कि हमारे पास वाई स्क्वायर है, उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, 2y वाई प्राइम, है ना। मान लो z स्क्वायर है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2z z प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2y वाई प्राइम का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे वाई स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं 2z z प्राइम का इंटीग्रेशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू x है ना दोनों, तो वो मिलेगा मुझे z स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो वही है, एफ एक्स को वाई मान लो, ये y है और ये y प्राइम है, 2y वाई प्राइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन है, साइन इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन है। तो ये थोड़ी सी आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आया। अच्छा, अब इसमें देखना, यहाँ पे देखना, ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, हमको नहीं पता ये 1 है या क्या है, पर हमको ये पता है कि भाई दोनों फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है। अगर मैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 f में और x इक्वल टू 0 g में पुट करके देखता हूँ तो क्या आता है। तो f0 तो 0 है क्योंकि हमने बता दिया, और g0 हमने निकाला था वो 1 था, तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से बना गई। इस तरह से हमको c कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता चल जाती है, वो है 1। तो ये हमारा बहुत इजीली प्रूव हो जाता है। इसको हम रियल एनालिसिस के जो वीडियो डालेंगे उसमें करवाएंगे। 2008 का ये क्वेश्चन है, एफ एक्स है हमारे पास। इस बार हम इस फंक्शन को अलग अलग करके लिख लेते हैं। फंक्शन है 0 to x, लिमिट है, देखो 0 to x, ये हमारे पास फंक्शन है। एक बार इसको पूरा ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जी टी डी टी माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी। लिमिट लग रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 to x। नाउ डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे वेरिएबल t है तो x तो t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ से हम इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। तो ये हुआ 0 to x जी टी डी टी, है ना, माइनस 0 to x टी स्क्वायर जी टी डी टी। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि हम लोग
चाहिए वैल्यू एफ प्राइम एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स चाहिए, है ना। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना हमको। देखो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन है तो पहले इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, ये मल्टीपल में ऐसा कैसा आ जाएगा जी टी डी टी, और इस बार एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और जी एक्स आ जाएगा, है ना। अच्छा देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है केस, है ना। मान लो कि ये जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट होकर कैपिटल एफ एक्स आता है, कैपिटल एफ टी आता है, ठीक है। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो वो बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसमें, तो इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, ठीक है। अब एफ प्राइम टी क्या था, वो यही तो था टी स्क्वायर जी टी, क्योंकि टी स्क्वायर जी टी के इंटीग्रेशन को हमने एफ टी माना था, मतलब ये हमने माना था कैपिटल एफ टी, तो एफ प्राइम टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का साइन, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी एक्स। तो यहां से देखना, इससे ये कैंसिल हुआ, बचा कि हमारे पास एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2x इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको 12th तक का भी बेसिक सा इंटीग्रेशन पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे 2023 में आप उनको डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज भी बताई जाएगी कैसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, अगर आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पुट करते हो तो डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, है ना। इफ x is tending to a then the value in denominator also tending to 0 and in numerator x की वैल्यू a पुट करो तो लिमिट, ये दोनों लिमिट कोइंसाइड होती चली जाएगी और कोइंसाइड लिमिट पे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो बेसिकली ये फॉर्म है 0/0 की, और जहां पर भी 0/0 फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो वैसे तो इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी हम सोल्व कर सकते हैं, पर अगर मान लो कि आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व नहीं करना चाहते, किसी और तरीके से सोल्व करना चाहते हो, तो आप उससे भी कर सकते हो। देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। 1/x² माइनस a स्क्वायर, लिमिट है a to x है ना, लिमिट a to x लिमिट है sin 2 स्क्वायर dt, sin थीटा में है t स्क्वायर और dt। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। मान लो कि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इंटीग्रेट होके पूरा आता है, ये पूरा इंटीग्रेट होके आता है एफ टी, ठीक है। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं आएगा जिसका डिफरेंशिएशन sin t स्क्वायर होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। पर हम मान लेते हैं कि भाई कोई एक फंक्शन है कैपिटल एफ टी जो इसका इंटीग्रेशन। अब अगर ऐसी बात है तो ये सोल्व होके क्या आना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ ए, लिमिट पुट कर देंगे उसमें, है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, ये फिर हमारे पास ये बन गया कैपिटल एफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए। हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको x प्लस एक्स माइनस ऐसे करके खोल देंगे तो 1/x प्लस ए, है ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए 1/x प्लस ए डॉट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए। अच्छा जी, अब इसको ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए पे ये चीज है क्या, ये क्या है, क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं है फंक्शन एफ एक्स का ए पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं आ गई। देखना इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है डिफरेंशिएशन के बारे में, तो मान लो कि हमारे पास ये कोई दो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे a है और ये है हमारे पास x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको मान लो इस कोड की स्लोप निकालनी है तो वो स्लोप होगी दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। अच्छा, a पे देखना इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा कैपिटल एफ ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कॉमा कैपिटल एफ एक्स। देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कोड। देखो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ एक्स, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है एफ ए, तो इतनी सी लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल एफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ए।
और ये जो लेंथ वो हो जाएगी x माइनस ए। जब लिमिट x इज टेंडिंग टू ए हो रहा है, जब ये वाला जो पॉइंट है x वो a को अप्रोच कर रहा है, तो क्या ये जो कोड है, अभी जो कोड है जो इस कर्व को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या वो एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं हो जाएगी, है ना? मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, तो एक पॉइंट पे ही ये जो कोड है इसको कट करेगी, और एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या, टच करेगी एक पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट बन जाएगी, है ना? और जो टेंजेंट की जो स्लोप होती है किसी कर्व पे वो होती है f प्राइम x, उसको हम f प्राइम x से डिनोट करते हैं। ये तो वैसे डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, है ना, कि डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअल में। ओह शिट, बैक। इसको हटा देते हैं पूरा। तो यहाँ से इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है किस पे, a पे, और हमको ये भी पता है कि भाई फंक्शन fx, फंक्शन ft ये है, इसका इंटीग्रेशन ft है, तो इसका डेरिवेटिव sin t स्क्वायर है। तो देखना है वहाँ से ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इक्वल टू a पुट कर दो इसमें, तो x प्लस a 2a हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा f प्राइम a, ठीक है, और f प्राइम a 1/2 हो जाएगा sin a स्क्वायर, तो वो हो जाएगा sin a स्क्वायर कौन में 2a। ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको l'Hopital रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। l'Hopital रूल होगी, देखो यहाँ पे जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ऊपर नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा sin x स्क्वायर, है ना, ये फंक्शन हो जाएगा sin x स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 2x, लिमिट x इज टेंडिंग टू a, लिमिट x इज टेंडिंग टू a पुट कर दो तो ये हो जाएगा sin a स्क्वायर अपॉन में 2a। ये इसका आंसर l'Hopital रूल से बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर मान लो किसी को l'Hopital रूल नहीं पता, है ना, अगर आपके पास 12 तक की नॉलेज है तो आप कैसे सोच सकते हो, आप विथआउट l'Hopital रूल लगा के भी इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट फाइव इक्वल टू ए बी। देखो ये जो 19 का जो क्वेश्चन नंबर ए है ना, 19वां क्वेश्चन है। देखो 2011 के पेपर का ये 19वां क्वेश्चन है। का मतलब ये कि देखो जो पहले जो पेपर होते थे ना उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते थे। शुरू के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे और बाकी के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हुआ करते थे। ये 19वां क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन उठाया हमने। इसका 19 का जो ए है, हम जब रियल एनालिसिस की जब वीडियो डालेंगे उसमें इसका सोल्यूशन करवाएंगे। अभी 19 का हम भी करेंगे। 19 का भी देखो क्या है हमारे पास इसमें। अच्छा ये वाला फंक्शन गिवन है ना, तो अगेन मान लो कि जो इंटीग्रेशन एफ टी है ये आता है हमारे पास कैपिटल एफ टी, सीधी सी बात है, इंटीग्रेट हो गए, लिमिट लगी हुई है, तो इसको हम लिख देंगे एफ साइन एक्स माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू रूट 3x/2। देखो 2 मिनट में ये अभी क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे एफ प्राइम साइन एक्स और फिर साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो वो कोसाइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन 0 रूट 3/2। देखो एफ टी क्या था, इसका स्मॉल कैपिटल एफ टी क्या था, स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन, तो कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, स्मॉल एफ टी, मतलब कि कैपिटल एफ प्राइम साइन एक्स क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ साइन एक्स आ जाएगा। सो कोसाइन ऑफ एक्स स्मॉल एफ साइन ऑफ एक्स ओके इज इक्वल टू रूट 3/2। यहाँ पे देखना हमको वैल्यू चाहिए एफ हाफ की। साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होगी, जब x इक्वल टू पाई/6 30 डिग्री हो। x इक्वल टू पाई/6 30 डिग्री पुट कर दो, cos 30 डिग्री रूट 3/2 f हाफ इज इक्वल टू रूट 3/2 अगेन। यहाँ से रूट 3/2 कैंसिल, तो f हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास f हाफ की वैल्यू आ गई 1। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, है ना, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन। आपकी नॉलेज क्या है इंटीग्रेशन को लेकर, थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज वो चेक की जा रही थी एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, अगेन ये सब्जेक्टिव है, इसका भी हम रियल एनालिसिस की जब वीडियो डालेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल इसको करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन 0 to x² 4 + t³ dt अपॉन में x² एंड लिमिट x is approaching 0, x is approaching 0। अब देखना यहाँ पे देखना, मान लो कि जो फंक्शन है इंटीग्रेट होके आता है कुछ कैपिटल एफ टी करके, ठीक है। अगर इंटीग्रेट होके कैपिटल एफ टी आता है तो ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी f(x² - f(0) अपॉन में नीचे x² है,
मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच, एक्स स्क्वायर को मैंने एच मान लिया, तो ये फंक्शन में कैसे, ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच एंड लिमिट हियर विच इज टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि अगर x जीरो का अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो का अप्रोच करेगा, मतलब h इज ऑल्सो अप्रोचिंग जीरो। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एच को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो। अगेन दिस इज फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एट जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ मतलब कि 4 प्लस टी क्यूब फंक्शन ये है, इसकी वैल्यू जीरो पे। देखो देखो यहाँ से देखना, अगर हमने इसके इंटीग्रेशन को कैपिटल एफ, अगर हमने रूट में 4 प्लस टी क्यूब के इंटीग्रेशन को हमने कैपिटल एफ टी माना है, तो कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली बात है, सिंपल बात है, 4 प्लस टी क्यूब हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ से देखना, अगर टी की वैल्यू मैं जीरो पुट कर दूँ यहाँ से, तो वो आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसका भी कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। Let f be a continuously differentiable function such that 0 to 2x square f t dt is equal to e to the power cos x square, then the value of f prime p। इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि जब फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार केवल ये वाला साइन हटेगा इंटीग्रेशन का, फिर डबल बार डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमको f प्राइम x मिल सके। देखो अगर इसको, अब इस बार मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा f 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x इज इक्वल टू e टू द पावर cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर cos x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन sin x स्क्वायर है ना माइनस में, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, यहाँ से 2x से 4x गया, बचा यहाँ पे 2, अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो f प्राइम 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x इंटू 2 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना ये दो फंक्शन है, ये और ये, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले e की पावर cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर cos x स्क्वायर ऐसा कैसा, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x स्क्वायर वो 2x, और फिर ये इस सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऐसा का ऐसा। ओके, इस बार फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे रखेंगे e टू द पावर cos x स्क्वायर को, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस में cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये पूरा हमारे पास फंक्शन है डिफरेंशिएट हो गया। हमको वैल्यू किसकी चाहिए बेसिकली, f प्राइम पाई की। पाई कब मिलेगा, जब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, x स्क्वायर की वैल्यू जब पाई बाई 2 हो, तभी तो 2x स्क्वायर पाई बनेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 x की वैल्यू हो गई रूट पाई बाई 2 f प्राइम पाई बाई 2 इक्वल टू पर, यहाँ पे अगर आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करी इसमें, तो पूरी कहानी खत्म, ये वाली तो है ना, जो सेकंड बार लिखी थी डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि cos पाई 0 होता है। तो केवल इस वाली कहानी पे फोकस करो, है ना, कि ये वाली कहानी हमको कितनी वैल्यू देती है, 8x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ये हो जाएगा e x स्क्वायर पाई बाई 2 है, तो cos पाई बाई 2 0, अगेन ये 1 हो गया, है ना, इसको रहने दो, ये 1 हो गया। n2 में देखना 2x की वैल्यू रूट पाई बाई 2, ओके, और ये है, अच्छा ये तो x sin x स्क्वायर पे इसकी वैल्यू पाई बाई 2, x स्क्वायर पाई बाई 2 पे माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, ये अगेन 1 हो जाएगा। अच्छा रूट पाई बाई 2 से रूट पाई बाई 2 कैंसिल हुआ, तो f प्राइम पाई बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस डिफरेंशिएशन सही से करना, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी लॉपिटल रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा कोई खास बात है नहीं। देखो मान लो कि ये जो फंक्शन है x/2 टू x sin इनवर्स t dt, sin इनवर्स t मान लो कि इंटीग्रेट होकर कैपिटल एफ टी आता है, ये जो है वो फंक्शन इंटीग्रेट होकर आएगा कैपिटल एफ टी, तो इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx माइनस f x/2 डिवाइडेड बाय में है sin स्क्वायर x
एंड लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो नीचे 0 ऊपर भी 0, दोनों तरफ दोनों ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ प्राइम एक्स है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 एंड एफ प्राइम एक्स बाई टू, क्योंकि पहले एफ का किया फिर एक्स बाई टू का किया फिर एक्स बाई टू का किया तो 1/2 आगे आ गया। साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स फिर कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अगेन देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये भी 0 ये भी 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, अगेन लोपिटल रूल से डिफरेंशिएट करो दोनों को, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा इस बार क्या है कि फंक्शन रख ही देते हैं ना, क्योंकि देखो f था साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन, तो प्राइम ऑफ f हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 2x साइन 2x, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, ये चल ही रहा है, बार बार लिमिट नहीं लिखेंगे अब दोनों तरफ ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर 2 गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रूट में 4 आएगा तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, ओके डॉट। अब x बाई 2 का डिफरेंशिएशन वो है 1/2 अपॉन में sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। आई थिंक नाउ वी आर इन गुड शेप, नाउ वी कैन पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, देन वी आर एट कॉन्फिडेंस, वी आर एट गुड प्लेस। देखो इसमें क्या होना है, अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 गया, ये 4 हो गया अपॉन में 2 cos 2x, तो ये 2 हो गया, 1 माइनस 1/4 3/4 3/8 3/8, ये हमारे पास आंसर है, नो डाउट एट ऑल। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप सही कर लेना, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, है ना। 11 क्वेश्चन है, देखो इस 11 क्वेश्चन थोड़ा लेबर वर्क चलता है, पहले मुझे आपको इसको कैलकुलेट करना होगा पहले आपको, तो पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx, ये हमारे पास फंक्शन है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई ओवर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर n कोस 2n थीटा, पावर में 2n है थीटा, फिर dx बन जाएगा कोस थीटा डी थीटा अलग, कोस थीटा डी थीटा अलग। अच्छा देखो कोस थीटा जो है ना वो एक इवन फंक्शन है, तो कोस 2n कोस थीटा मतलब कि कोस की पावर 2n + 1 थीटा अगेन एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के केस में देखो अगर लिमिट माइनस a टू a है तो उसमें 2 of 0 to a हो जाएगी लिमिट, है ना, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 2 लिमिट 0 to π/2 cos 2n + 1 थीटा d थीटा, है ना, ये 1 है यहाँ पे +1, ठीक है। अच्छा चलो इसको मान लो कि इंटीग्रेशन है i2n + 1 क्या है cos की पावर 2n + 1 थीटा d थीटा, मान लो कि ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन है जिसको मैंने i2n + 1 से इंटीग्रेट किया है। अच्छा देखो इसमें हम लगाएंगे u × v फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के इनका इंटीग्रेट करेंगे और फिर इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मान लो कि ये फंक्शन बन गया cos की पावर 2n थीटा डॉट cos थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है तो इसका फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है i2n + 1, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट बाहर आता है ऐसा कैसा, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। अच्छा इसमें लिमिट भी लगा रखी है ना 0 to π/2, तो उसकी लिमिट भी कैलकुलेट करनी होगी, और माइनस इंटीग्रेशन कोस 2n का डिफरेंशिएशन 2n बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है,
और कोस की पावर 2n माइनस 1 एकम होगा कोस का, फिर अगेन इंटीग्रेशन टू साइन थीटा, और फिर सेकंड फंक्शन भी कोस थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, इसमें लिमिट 0 टू पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 पे तो कोस 0, तो ये पूरा 0, फिर 0 पे साइन 0 0, तो ये पूरा 0 फंक्शन 0। तो हमारे पास बचा क्या, आई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस में 2n, यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा, यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा, आई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस का 2n है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, वैसे ये माइनस का 2n नहीं आएगा, प्लस का 2n आएगा, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन किया था जब पावर आगे आ गई थी, पर कोस का डिफरेंशिएशन हो गया जब साइन थीटा आया था, तो उस टाइम माइनस का साइन थीटा लेके आया होगा वो, और माइनस माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ पर भी प्लस है। फिर फर्दर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उसमें प्लस साइन थीटा आया था, है ना, तो ये प्लस है, यहाँ पर साइन है ना, ये हो जाएगा कोस की पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे देखना क्या है प्रॉब्लम इसमें, हाँ इसको देखना, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, कोस की पावर 2n प्लस 1, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये माइनस हो जाएगा ना, 2n माइनस 1, नहीं क्या करता हूँ पूरा गलत हो गया, पता नहीं क्या। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोस की पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 2n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n बनेगा, इधर आएगा प्लस का 2। देखो ये क्या है, ये आई 2n प्लस 1 है, और ये क्या है, ये आई 2n माइनस 1 है, तो आपको क्या पता चला यहाँ से, ये हो गया 2n प्लस 1 आई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n आई 2n माइनस 1। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि ये जो है आई 2n प्लस 1 वो हो गया हमारे पास 2n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में आई 2n माइनस 1। फर्दर आगे देखना, अब आई 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास नीचे 2n माइनस 1 ऐसा कैसा, और उससे एक कम मतलब 2n माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा आई 2n माइनस 3। इस तरह से ये रिड्यूस होता होता चला जाएगा। जब यहाँ पे देखना आई 5 आएगा तो ये क्या बनेगा, नीचे 5 ऊपर 4 आई 3 है ना, और जब आई 3 आएगा तो ये क्या बनेगा, नीचे 3 ऊपर 1 आई 1। और आई 1 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 है ना, और n की वैल्यू आई 1 का मतलब है कि कोस की पावर 1 है, और कोस की पावर 1 का जब मतलब कोस थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साइन थीटा आता है, और साइन थीटा में जब आप लिमिट करते हो 0 टू पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 1 है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनटू 1। ठीक है, इसका मतलब आपको एक चीज पता चल गई यहाँ से, क्या, इंटीग्रेशन कोस की पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा जो है ना 0 टू पाई बाई 2, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, 2n अपॉन 2n प्लस 1 2n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 1, ऐसे चलते 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 हमारे पास आ जाएगा, इसमें फर्दर क्या आया था 4/5, फिर आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा एंड में 1। इस वाले सिंप्लीफिकेशन का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। बेसिकली ये वो है जिसका हम यूज करेंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था 2n फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल
ये है, और मल्टीप्लाई में इसका सिंप्लीफिकेशन अभी किया था हमने, वो आया था 2n/2n+1 इंटू में 2n-2 अपॉन में 2n-1। इस तरह चलते 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 4/5 भी आया था, 2/3 भी आया था और 1/1 भी आया था। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करना है बेसिकली। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा हमारा, बस वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखो, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो, सॉरी क्या हो रहा है ना, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लो, अगर आप इस पूरे में से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो यहाँ से, तो ये क्या बनता है, देखो 2n फैक्टोरियल का मतलब है, इसको ऊपर ही सोल्व करते हैं, है ना, सबसे ऊपर सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। देखो 2n फैक्टोरियल का मतलब है 1.3.4.5 ऐसे चलते चलते 2n तक। ये 2n फैक्टोरियल को हमने खोल लिया, एक्सपेंड कर दिया। नीचे है 2n इंटू में है n फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऊपर है देखो, इसमें से अगर पूरे में से अगर मैं हर एक प्रोडक्ट में से, वैसे तो ये क्या है 2, 4, 6, 8, 2n, ऐसे ये जो प्रोडक्ट है वो कितने हैं नंबर्स में, n प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर उन n प्रोडक्ट में सारे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 1 है ना, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म जो 6 होगी उसमें से अगर 2 कॉमन आ गया तो वो 3 बन जाएगी। तो ऐसे चलते 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 1 2 3 to n, और 2 कितनी बार कॉमन आएगा, n टाइम्स, तो 2 to the power n इंटू में n फैक्टोरियल, 2 to the power n इंटू में n फैक्टोरियल। नीचे क्या है इसके, नीचे है हमारे पास 1/2n+1, देखो यहाँ पे ये था 2n+1, 2n+1 से 2n-1 5 3 1 है ना। अब देखो यहाँ से आइडिया मिलता है कि 1 3 5 2n-1 जो है वो 1 3 5 2n-1 ये सारे प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचा क्या 2 4 6 8 2n तक बचा। अगेन सेम जैसे हमने इसको सोल्व किया था, वैसे हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन में 2 to the power 2n फैक्टोरियल इनटू में 2 to the power n फैक्टोरियल अपॉन में 2n+1। अब तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, 2n से 2n 2n 2 to the power 2n 2 to the power n 2 to the power n 2 to the power 2n 2 to the power 2n से 2 to the power 2n गया, n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल गया, बता यहाँ पे क्या n फैक्टोरियल अपॉन में 2n+1। अच्छा यहाँ पे देखना कि शुरुआत में हमने लिखा था कि ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2 टाइम्स है ना, तो इसका एक्स्ट्रा 2 हम वहां पे लगाना भूल गए, है ना। इसका जो एक्स्ट्रा 2 हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो जब हमने वैल्यू रखी थी ये बेसिकली वैल्यू थी i2n+1 की, पर हमारे पास i2n+1 जो था वो इवन फंक्शन था, तो हमारे पास उसके लिए एक्स्ट्रा 2 आया था, है ना। तो यहाँ पे इनटू 2 आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n+1, इसका आंसर है ना, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लेबर वर्क थोड़ा ज़्यादा था। वैसे आप जो पिछला जो क्वेश्चन है उसको आप वर्ली फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अगर आपने बीएससी में इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो रिडक्शन फॉर्मूला का जो पार्ट है इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाने वाला रिडक्शन फॉर्मूला, उसमें साइन की पावर n थीटा, कोस की पावर n थीटा, टेन की पावर n थीटा, इन सब का रिडक्शन किया जाता है, फिर वहां से एक वर्ली फॉर्मूला निकल के आता है। वो सारी वीडियो हम डिटेल में भी डाल देंगे बाद में, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने इसको डायरेक्ट यूज किया है। आपको जहां मैं जो भी स्टेटमेंट यूज करूंगा उसका प्रूफ बताऊंगा कि वो चीज कहां से आई है, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा मैथमेटिक्स में। ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -π to π
देखो ये 2016 का आया क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। माइनस पाई टू पाई पाई है ना, मोड ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या करवाना चाह रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए देखो, इसको हम माइनस पाई टू जीरो जब हम लेंगे है ना, इसकी हम लिमिट को तोड़ रहे हैं है ना, वी आर ब्रेकिंग द लिमिट्स। माइनस पाई टू पाई को हम माइनस पाई टू जीरो एंड देन जीरो टू पाई इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को। तो जब मैं माइनस पाई टू जीरो पुट करता हूँ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कोसाइन ऑफ एन एक्स डीएक्स। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें है ना। चलो ठीक है, एन प्लस में देखो ये चीज कैसे है मैं आपको उसको पहले बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ कि मोड ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है x if x is positive and minus x if x is negative, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो जब माइनस पाई टू जीरो तक इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को तो वहाँ पे माइनस एक्स आएगा ही आएगा है ना, इसलिए मैंने और माइनस एक्स लिखा था, ठीक है। अच्छा वैसे जब मैं इसका ये वाला जो पार्ट करेंगे अपन जीरो टू पाई एक्स कोस एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये देखने वाली बात है ना। तो इसको पहले सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। यहाँ पे माइनस पाई टू जीरो फिर माइनस एक्स आएगा, प्लस जब आप जीरो टू पाई पुट करोगे तो वो हो जाएगा एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अच्छा ये वाला है। अच्छा इसमें देखना अगर मैं यहाँ पे, अच्छा चलो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी हमको पता चल जाएगा कि क्या आएगा जो भी सॉल्व होके। अच्छा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसमें आइलेट भी यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं है, एल्जेब्रिकल वो है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड मानना है। और बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो जिस फंक्शन का आपको, वैसे तो इसमें दोनों फंक्शन इंटीग्रेटेबल है, आप किसी को भी मान सकते हो, पर बेसिकली हम फर्स्ट फंक्शन उसको चूज करते हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, उसका डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन नहीं पता। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ जाता है एक्स साइन टी स्क्वायर, अगर ये होता है एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर को तो आपको इंटीग्रेशन नहीं पता ना, तो आपको उसी को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है उसमें। बेसिकली कहानी यही है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो। चलो ये है कि हमने इसको फर्स्ट माना है, यहाँ पे ये x ऐसा का ऐसा cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाई n, लिमिट इसमें लग रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई। अच्छा 0 टू पाई तो sin n पाई तो 0, इसमें क्या रखा है n इज इवन n इज ओड, तो n के इवन और ओड होने पर भी ध्यान देना है, पर n यहाँ पे इवन हो चाहे ओड हो sin n पाई तो 0 आएगा, और x इक्वल टू 0 पे ये पूरा 0, तो ये कुछ नहीं है काम का है ना। माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n 1 अपॉन n, बाहर आ गया लिमिट 0 टू व्हाट पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, ठीक है dx। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1 ओवर n, इसको sin nx का sin nx का इंटीग्रेशन माइनस में cos nx अपॉन में n, इसमें लिमिट लगाओ 0 टू पाई बाय 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 ओवर n, अरे 0 टू पाई बाय 2 थोड़ी ना है, 0 टू पाई है ना, लगता है वैसे ये वीडियो जो है ना वो रात को शायद 1 बजे रिकॉर्ड हो रही है, चलो कोई ना। तो यहाँ पे लिमिट है 0 टू पाई। अच्छा अब यहाँ पे देखने लायक बात है कि क्योंकि यहाँ पे कोस आ चुका है तो अब n पाई क्या होगा, अगर n पाई इवन हुआ तो प्लस 1 होगा, तो अगर n पाई मतलब n अगर इवन हुआ तो n पाई कोस n पाई प्लस 1 देगा, और अगर n ओड हुआ तो कोस n पाई माइनस 1 देगा, ये है। चलो n को हम इवन मान लेते हैं। सो इन केस ऑफ व्हेन n इज इवन
तो हमारे पास ये क्या होगा, +1 आएगा, तो माइनस का 1/n है ना, माइनस माइनस प्लस का cos 0 पे इसकी वैल्यू भी 1/n, तो ये आ जाएगा पूरा 0 व्हेन n इज इवन। हमने n को इवन माना है यहाँ पे, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, इसकी कहानी क्या होगी, इसमें भी सेम यही होगा, माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x cos nx का जब किया जाएगा तो वो हो के आएगा हमारे पास माइनस का 1/n है ना, माइनस में cos nx अपॉन में n 0 टू यहाँ पे पाई टू 0 होगा है ना, माइनस पाई टू 0 होगा, पर माइनस पाई का कोई रोल नहीं है ना, पाई क्योंकि कोस खा जाता है, तो पाई टू माइनस पाई टू 0 को या पाई टू 0 को बात बराबर है, -1/n। अच्छा, ये -x पहले से था तो ये प्लस का 1/n बन जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें जब हमने n को इवन माना है तो क्या होगा, वापस 0 पे इसकी वैल्यू 1 और cos n पाई पे भी इसकी वैल्यू 1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0 व्हेन n इज इवन, तो इसका ए ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अब जब n ओड हो उस केस में क्या होगा देखना, पहले इसको सोल्व करते हैं। जब n हमारे पास ओड हो तो cos n पाई क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस में चल रहे हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को वापस बताना पड़ेगा, चलो इस वाले क्वेश्चन को वापस से सोल्व करेंगे।
चलिए इसको शुरू से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2016 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसको भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, और क्या है यार, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ये क्यों आ रहा है बीच में, माइनस पाई टू पाई मोड ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ एन एक्स डीएक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने मोड एक्स की डेफिनेशन लिखी थी इसमें, वो क्या था, x when x is positive and minus x when x is negative। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा लिमिट को, तो माइनस पाई टू जीरो जब मैं करूंगा तो ऑब्वियसली उस टाइम वेरिएबल x नेगेटिव रहेगा, तो मोड ऑफ x हमारे पास नेगेटिव ऑफ x आएगा, कोसाइन ऑफ एन एक्स dx प्लस जीरो टू पाई, ये ऐसा कैसे आ जाएगा, कोस एन एक्स dx। अच्छा थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान लगाना कि ये चीज क्या है हमारे पास, है ना। मान लो कि माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट हो जाएगी माइनस पाई, एक्स की जगह माइनस पाई रखेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा, जीरो ऐसा कैसा, एक्स की जगह माइनस, देखो माइनस एक्स इक्वल टू टी है, तो एक्स इक्वल टू माइनस टी एंड डी एक्स ऑल्सो इक्वल टू माइनस का डी टी, है ना। चलो तो एक्स इक्वल टू माइनस टी पुट किया तो माइनस माइनस ये प्लस का टी बन गया, कोस एक्स की जगह माइनस टी पुट किया तो कोस माइनस का एन टी बनेगा, और कोस के कोई फर्क पड़ता है नहीं, माइनस में हो थीटा, तो कोस एन थीटा, और dx इक्वल टू माइनस में dt। अच्छा जैसे ही ये होगा, माइनस का साइन लगा हुआ है तो लिमिट इन्वर्स कर देंगे, तो लिमिट जैसे हमने इन्वर्स करी तो ये आ गया 0 टू पाई t cos nt dt। अब देखो ये वाला जो है वो सोल्व होके ये आया, और इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, t की जगह पुट t इक्वल टू अगेन x, दिस विल बी सेम। तो ये जो इंटीग्रेशन है पूरा का पूरा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई x cos ऑफ nx। अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा ही इजी है सॉल्व करना इसको, देखो ठीक है। हमारे पास था 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई x cos nx dx, इसको सॉल्व करना है। आइलेट लगा लेते हैं, आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिकल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और देखना यहाँ पे अलजेब्रिकल फंक्शन फर्स्ट और ये सेकंड है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो वैसे तो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट फंक्शन आप उसको मान सकते हो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है क्या होगा, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे ये कुछ फंक्शन ऐसा होता है कि x इनटू में cos ऑफ x स्क्वायर, cos ऑफ x स्क्वायर, थीटा में है x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं, तो आपको फिर cos x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको मानते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है या जिसका थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है या जिसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ना। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ये हुआ x, ठीक है, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx डिवाइडेड बाई n, इसमें लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई, ये 2 टाइम्स है, माइनस 2 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन में n, लिमिट लगी हुई 0 टू पाई। अच्छा जैसे ही आप इसमें लिमिट 0 टू पाई पुट करोगे तो sin n बाई 0, यहाँ पे n इज इवन, n इज ऑड का कोई वो है ही नहीं, n मेटल करता है ही नहीं, अगर n ऑड भी हुआ तब भी 0 है, और अगर n इवन हुआ तब भी 0, क्योंकि sin n बाई बेसिकली 0 होता है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ n कि n कैसा है, ऑड और इवन, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि x 0 है ना। तो ये पूरा खत्म, बचा क्या हमारे पास, तो बचा माइनस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sin nx डिवाइडेड बाई n dx। अच्छा ये हो जाएगा माइनस में 2 ओवर n sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos nx डिवाइडेड बाई n 0 टू पाई, ये पूरा हो जाएगा वापस से 2 बाय n स्क्वायर cos nx
0 to पाई। यहाँ पे n मैटर करता है ना, कि n अगर इवन हुआ तो क्या कंडीशन होगी, देखो अगर n इवन हुआ तो cos n पाई क्या आएगा, +1 आएगा, और cos 0 भी +1 आएगा, तो 1 - 1 0, तो n के इवन होने पर पूरी वैल्यू 0। ठीक है, अगर n ओड हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो n अगर ओड हुआ तो cos n पाई माइनस का 1 है ना, माइनस में 0 पे cos 0 की वैल्यू 1, -1 - 1 -2, तो ये आ जाएगा -4/n²। तो अगर इवन पे तो 0 है, ओड पे -4/n² है ना, किस पे 0 है, इवन पे 0 है ना, तो 0 when n is even and -4/n² है ना, ठीक है, when n is odd। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ना, ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आपका क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये इतना ज्यादा सिंपल है कि 2 लाइनों में हो जाएगा, 2-3 लाइनों में। देखो मान लो कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, I is equal to इंटीग्रेशन xf sin x xf sin of x dx 0 to पाई हमको गिवन है, हमसे पूछा है। तो देखो हम इसमें ना एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन की, वो प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a f x dx 12th क्लास की प्रॉपर्टी है, 0 to a f of a minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ और हमारा काम हो जाएगा। इसमें देखना सेम आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस x और f, और साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन पाई माइनस x क्या होता है, माइनस में, अच्छा साइन पाई माइनस x होगा माइनस में साइन x, यहाँ पे आएगा f ऑफ माइनस में साइन x, नहीं साइन पाई माइनस x क्या होता है, साइन x ही तो होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं अभी, dx मुझे लगा माइनस होगा, अगर माइनस होता तो फिर हमको कुछ और करना पड़ता, शायद लिमिट ब्रेक करनी पड़ती या कुछ और सोचते, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे cos होता तो cos पाई माइनस x माइनस cos x करके कुछ ना कुछ करना पड़ता। चलो ये हो जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई f sin x है ना dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 to पाई x f sin x। अब ये जो फंक्शन है ये खुद आई है और माइनस आई है, इधर आएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा, पाई f sin x है ना dx, तो i कितना आ जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई f sin x dx। चलिए पाई/2 f sin x, पाई/2 f sin x, क्या क्वेश्चन, ये लास्ट का ऑप्शन सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। मान लो कि इसका इंटीग्रेशन होके आता है ft, कैपिटल ft, ठीक है, अगर कैपिटल ft आ गया तो yx हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया fx माइनस f√x, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो y प्राइम x इज इक्वल टू f प्राइम x माइनस f प्राइम रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है ना। चलिए अब बस केवल कुछ नहीं करना, बस केवल फंक्शन पुट कर दो आगे, f प्राइम x, देखो f t ये था तो f प्राइम t क्या हो जाएगा, e टू द पावर t अपॉन t, तो वैसे ही f प्राइम x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन x, माइनस में ये हो जाएगा e टू द पावर रूट x अपॉन रूट x है ना, इनटू में 1/2 रूट x पहले से है ही, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y प्राइम 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करनी है e माइनस e अपॉन 2, उसकी वैल्यू कितनी आ गई e/2, इसका आंसर आ जाएगा e/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ से देखो 2017 में क्वेश्चन आएगा, देखो एक तो तरीका है कि इसको आप बीटा और गामा फंक्शन से यूज कर लो, बीटा और गामा फंक्शन यूज करके ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। पर मान लो कि किसी को बीटा और गामा फंक्शन नहीं पता, वो कैसे सोल्व करेगा इसको,
देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर थोड़ा सा अटेंशन पे करो इसमें क्लोजली. इफ यू पे इनफ अटेंशन देन दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली. चलो पहले तो हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें वही वाली. तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 5 dx. ठीक है, इसको मैंने i माना है अपने. हमको i इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. चलो 0 to 1 है ये. तो हमारे पास i आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 5 dx. अब मैं क्या करता हूँ इसमें हाईलाइट लगाता हूँ. ठीक है, और इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता चला जाता हूँ. देखो अगर ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो मुझे क्या देगा, इसकी पावर कम होती चली जाएगी है ना. और एक टाइम पे जाके ये वाला फंक्शन बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा है ना, विलुप्त हो जाएगा. चलो देखो i इज इक्वल टू वॉट, इसको मैंने फर्स्ट माना है 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ऐसा कैसा, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 6/6 है ना. और इसमें लिमिट लगा तो 0 to 1. अब 0 to 1 इसकी लिमिट इंटरेस्टिंग है, 1 पे भी 0 है 0 पे भी 0 है. कोई मतलब ही नहीं था इसका फर्स्ट पार्ट का. तो ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, डायरेक्ट माइनस इसका डिफरेंशिएशन है ना. तो 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स का होल क्यूब. 1 माइनस एक्स का भी माइनस आएगा तो प्लस का 1 बनेगा ये. और x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन तो x टू दी पावर 6/6 dx. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, 4/6 1 माइनस एक्स का होल क्यूब x टू दी पावर 6 dx. ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ में आई, नो डाउट एट ऑल. अब देखना जब ये 4 5 था तो 5 में 1/6 नीचे आ गया और 4 का ही आगे आ गया. वैसे इसका क्या होगा देखना, 4/6 इसमें 3 आगे आएगा जब डिफरेंशिएट होगा, और जब x टू दी पावर 6 को इंटीग्रेट करोगे तो नीचे 7 आएगा. और ये चेंज हो जाएगा किसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 7 में है ना. अगेन इसको सोल्व कर लो, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2 आगे आएगा. डिफरेंशिएट होगा जब ये इंटीग्रेट होगा तो 8 आएगा. अगेन फिर जब इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स की बार 1 रहेगी तो ये बस 1 भी आएगा. डिवाइडेड बाय यहाँ पे 9 है ना. और अब क्या रह जाएगा, केवल इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 0 और x की पावर हो जाएगी 9. ठीक है, dx 0 to 1. अब इसकी पावर 0 मतलब ये 1 है और x की पावर 9 का इंटीग्रेशन x की पावर 10/10. तो ये हो जाएगा, इसकी जगह में पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ x की ओवर 10/10 मीन्स 1/10 इंटू में 1/10. ये सोल्व कर लो, 4 2 = 8 3 3 = 9. ठीक है, किस चीज के 1/6 1/1260 ये इसका आंसर है. अच्छा 1/1260 का इनवर्स जो 1260 हो जाएगा है ना. अच्छा बीटा और गामा फंक्शन कैसे यूज करके कैसे निकालते हैं आप. मान लो कि किसी को बीटा, फिर तो बहुत इजी है ना ये. देखो क्योंकि x टू दी पावर m-1 x टू दी पावर m-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx को हम कहते हैं ये फंक्शन है बीटा mn. और बीटा mn अगेन हो जाता है गामा m गामा n. ये f लिख रहा है पर ये गामा m प्लस n, ये गामा का साइन है ना, ये f नहीं है गामा है. ठीक है, और गामा m जो होता है वो होता है m-1 फैक्टोरियल. अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, पर किसी को बीटा फंक्शन लगाना ही नहीं है, बीटा गामा फंक्शन जानता ही नहीं है वो, तो वो कैसे करेगा, उसका सॉल्यूशन ही है. ठीक है, बीटा गामा फंक्शन से आप सॉल्व करके लिखिए, ये वाले लेके आ सकते हो 2017. अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखना अगेन, इसमें जिसको बीटा एंड गामा फंक्शन की अच्छी नॉलेज है वो इसको जल्दी से कर देगा, पर किसी को नहीं है नॉलेज तो वो कैसे करेगा. इसके लिए देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा, अभी 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था. उस वाले क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, चलो देखेंगे उसको, क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा तो उसका वो भी सॉल्व हो जाएगा बेसिकली है ना, क्योंकि वो सेम टू सेम इसी की जैसा ट्रिक वाला क्वेश्चन है जो अभी 2022 में आया हुआ. देखो पहले इसको देखो कि लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to t e टू द पावर माइनस x स्क्वायर e टू द पावर
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इट इज रूट पाई ओवर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। पुट लेट x इज इक्वल टू t, है ना, x इक्वल टू p मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू p मान लेते हैं। अगर x स्क्वायर इक्वल टू p है, यहाँ पे इससे ध्यान से देखना, तो 2x dx हमारे पास हो जाएगा dp। इसका मतलब यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dp ओवर 2x और 2 रूट p, क्योंकि x स्क्वायर p है तो x रूट p हो जाएगा, है ना। तो ये dx की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस में p 0 टू इन्फिनिटी। देखो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो t इज इन्फिनिटी। t की जगह अगर मैं p स्क्वायर, है ना, मतलब अगर मैं t की जगह t स्क्वायर भी पुट करूंगा तो भी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया डायरेक्ट, है ना। और ये हो गया dp, ठीक है, dp ओवर 2 रूट p। ये मेरा उस वैल्यू है रूट पाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब आपको एक पता पड़ गया कि e टू द पावर माइनस p अपॉन रूट p dp इज इक्वल टू होता है रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारा मेन स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसी का यूज करेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। अब इसमें क्या है, हम इसमें एक्स स्क्वायर को अगेन p मानेंगे, एक्स स्क्वायर को जैसे ही p माना तो ये क्या हो जाएगा, देखो आगे, ठीक है। हमारे पास था एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू इनफाइनाइट, ये था। एक्स स्क्वायर को मैंने इसमें p माना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस p, ये p यहाँ पे इसका dx हो जाएगा dp ओवर 2 रूट p, ठीक है। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन रूट p e टू द पावर माइनस p dp, है ना, क्योंकि रूट p से ये हो जाए 1 ओवर 2 रूट p e टू द पावर माइनस p dp। यहाँ पे अब हम यूज करेंगे आइलेट, तो आइलेट यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। 1 ओवर 2 रूट p ऐसा का ऐसा e टू द पावर माइनस p का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 रूट p e टू द पावर माइनस p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dp। देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, है ना, देखना। अच्छा इसको देखो ध्यान से एक बार, इसकी लिमिट देखना, लिमिट इन्फिनिटी, देखो ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये है माइनस में रूट p ओवर e टू द पावर p है। जब आप इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, देखो कैसे होगा, माइनस रूट p अपॉन e टू द पावर p का एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस p स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस p क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। इसमें अब आप रूट p का डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1 ओवर रूट p, और यहाँ पे फर्दर p की कुछ पार्ट्स बचेगी। नाउ जस्ट पुट p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो 0, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो नीचे पूरा इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो जब इन्फिनिटी पुट की जाएगी इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, ठीक है ना। ठीक है, ये था हमारे पास e टू द पावर रूट p ओवर e टू द पावर p 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, और 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि e टू द पावर 0 1 और रूट 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके तो कुछ रोल है ही नहीं है, केवल इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हुआ 1 ओवर 2, इसका 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी भी आपको निकाल के बताई थी, है ना, मतलब ये क्या है अब 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस p रूट p dp, ठीक है। और e टू द पावर माइनस p रूट p हमारे पास रूट पाई है, तो ये पूरा रूट पाई हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास रूट पाई हो जाएगा, तो रूट पाई बाय 4 इसकी आंसर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है।
सही है, इजी क्वेश्चन था। जिसको बीटा और गामा फंक्शन की नॉलेज अच्छे से है वो इसको 2 या 5 सेकंड में कर सकता है, पर जिसको नहीं पता बीटा गामा फंक्शन वो ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले इसको आप इंटीग्रेशन कर लो इसका। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप कैसे कैसे कर सकते हो। अगर आपने 12th लेवल में अगर इंटीग्रेशन सही से पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक ही बार में क्या आएगा, ये जो है ना sin 2t, ये है 2 sin t cos t, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 sin t cos t माइनस 1 से 1 गया, 2 sin t cos t sin 2t हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा 1 को अगेन मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin t प्लस cos t होल स्क्वायर। पर मुझे वो नहीं लेके आना, क्योंकि अगर मान लो मैं sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो sin t प्लस cos t का फिर डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, पर हाँ sin t माइनस cos t का डिफरेंशिएशन जरूर ये होगा, समझे। देखो इसको थोड़ा कुछ मॉडिफाई करके लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस sin 2t, ठीक है। तो ये हो गया sin t प्लस cos t ओवर रूट ऑफ 1 माइनस sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर dt, ठीक है। अगर मैंने इसको p मान लिया तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t और माइनस cos t का डिफरेंशिएशन प्लस sin t, तो cos t प्लस sin t है तो सही, तो ये पूरा का पूरा dp बन जाएगा, है ना। देखो करके बताते हैं आपको। sin t माइनस cos t इज इक्वल टू p है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, cos t प्लस sin t dt इज इक्वल टू dp। मतलब कि ये पूरा इंटीग्रेशन बन के तैयार हो गया हमारे पास, dp ओवर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर। लिमिट लगी है कहाँ से कहाँ तक, π/6 टू, अच्छा देखना ये π/6 है जो है sin t प्लस cos t पे, ये π/6 कितना हो जाएगा ना, देखना sin t माइनस cos t को मैंने p माना था यहाँ पे, जब आप t की वैल्यू π/6 पुट करोगे तो sin π/6 माइनस cos π/6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 ओवर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 ओवर 2 और वो हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 ओवर 2, ठीक है। सॉरी वो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 ओवर 2, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, नींद आ रही मुझे लग रहा है, रूट 3 माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। चलो और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स p, साइन इनवर्स p। तो देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2। अच्छा इसमें देखना अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। जैसे ही ये हुआ तो ये पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसको भी लिखने की जरूरत है ही नहीं फिर तो, इसको भी लिखने की जरूरत है ही नहीं फिर तो, है ना। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये पूरा का पूरा सॉल्व होके ये आ जाएगा। तो ये हमको दिया हुआ है क्या, अल्फा, ओके। अगर ये अल्फा गिवन है आपको, देखो बहुत ईजी है काम हमारा, ठीक है। ये हमारे पास अगर अल्फा दिया हुआ है तो साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। यहाँ से देखना रूट 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू में 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड रूट 3 इज इक्वल टू में 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1, शायद इसी का स्क्वायर पूछा है हमसे, है ना। इसी का देखो हमको इसी का स्क्वायर पूछा है, 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर पूछा है, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 तो ये है, इसका होल स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर 3 है। इसका आंसर आ जाएगा 3।
सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। 18 क्वेश्चन क्या है, let f is equal to 0 to infinity to 0 to infinity be a continuous function on 0 to infinity and differentiable on 0 to infinity, 0 is excluded if fx equal to this then fx। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगेन देखो यहाँ से है ना एक चीज़ है पता चल रही कि f0 जो है ना वो 0 है, क्योंकि 0 to 0 इंटीग्रेशन करोगे उसमें किसी भी फंक्शन का तो 0 आएगा। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। मान लो कि जो रूट एफ टी है ना, जो रूट एफ टी है इसका इंटीग्रेशन होकर क्या था कैपिटल एफ टी, ठीक है, वो सेम काम करना है। तो स्मॉल एफ एक्स आ गया कैपिटल एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा आप देखना कि एफ टी है रूट एफ टी, तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एफ टी जो है ना वो रूट एफ टी का इंटीग्रेशन है। तो जब कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको रूट एफ टी मिलेगा, मतलब कि ये हो जाएगा रूट ऑफ एफ ऑफ टी की जगह एक्स है तो एफ एक्स लिख देंगे, इतना सा है। अच्छा चलो मान लो कि जो एफ एक्स है ना वो वाई है, एफ एक्स जो वाई है और एफ प्राइम एक्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में लिखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में रूट वाई इम्प्लाइज दैट वाई की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, y की पावर 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। और ये y की पावर हाफ है, मतलब कि 2 रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, मतलब 2 रूट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। अच्छा x की वैल्यू 0 पे f0 था ना, तो c भी 0 आएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है f0 इक्वल टू 0, तो c भी 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है c का, है ना, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है यहाँ से। चलो किसकी वैल्यू चाहिए, f6 की, जस्ट पुट f6, सो रूट ऑफ f6 आ जाएगा हमारे पास 3, तो f6 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, है ना, f6 की वैल्यू आ जाएगी 9। आगे चलिए 19 क्वेश्चन, ये भी अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कि ये इंटीग्रेट होकर देता है कैपिटल एफ टी, फिर जी एक्स आ जाएगा आपके पास क्या, जी एक्स आ जाएगा आपके पास एफ अपर लिमिट 4x माइनस 5 माइनस इस कैपिटल एफ लोअर लिमिट x x माइनस 2। अच्छा इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, जी प्राइम एक्स, जी प्राइम 1 की वैल्यू चाहिए ना, जी प्राइम एक्स एफ प्राइम 4x ना, एफ प्राइम 4x माइनस 5 और 4x का 4 माइनस इसका देख लो 2x माइनस 2 एफ प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। एफ प्राइम एक्स का माइनस 2x, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अच्छा अगर एफ टी स्मॉल एफ टी है तो एफ प्राइम टी एफ टी होगा, सॉरी अगर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ टी कैपिटल एफ टी है तो कैपिटल एफ टी प्राइम स्मॉल एफ टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा ना, तो अब सेम स्टोरी है हर जगह। तो ये जी प्राइम एक्स 4 F4 4x minus 5 minus 2x minus 2 f x square minus 2x, ठीक है। क्या पुट करेगा अब, हमको जी प्राइम 1 चाहिए तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो सब जगह, तो जी प्राइम 1 क्या जाएगा हमारे पास 4f माइनस 1 माइनस में, अच्छा ये तो 0 हो गया ना, x की वैल्यू 1 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा। चलो ठीक है फिर, तो f की वैल्यू -1 पे क्या आएगा, f(x) अगर ये है तो f(x) f -1 क्या आ जाएगा
-1 की पावर 4 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो f -1 2 आ जाएगा, तो g प्राइम 1 आ जाएगा 8, है ना। 4 × 2 = 8। आगे चलिए, इजी क्वेश्चन, सारे ही इजी है वैसे तो देखा जाए तो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना पहले के वो वैसा ही क्वेश्चन, इसमें लेबर वर्क है, कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है इसमें। देखना, इसमें इंटीग्रेशन 0 to x3, देखो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, f x³ + x², इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² + 2x, ठीक है, बराबर में 2x, ठीक है, पहला काम हो गया खत्म। दूसरे में देखना, दूसरों को अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका तो t³ हो जाएगा, तो gx³ हो जाएगा इसका, है ना, gx³ = 9x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, और जैसे 9 × 3 = 27, तो gx हमारे पास हो जाएगा 27 का रूट 3, x + 1 का रूट, x + 1 का होल क्यूब, ये हमारे पास gx आ गया। यहाँ से आपको ये पता है ही, देखो अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करोगे इसमें, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, देखो हमको दो बार f चाहिए, when x = 1, तो कहानी क्या होगी, 3 + 2 5, 5f2 = 2, when x = 2, 2 2 * 4, 3 = 12, 12 + 4 16, 16f 12, 8 + 4 12 = 4, है ना, तो 5f2 16f12 4 है, ठीक है, f2 और f2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, और यहाँ से g2 की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू को सिंपली पुट करके कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि अभी तो मैंने केवल ये डाला है ना, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, उन सारे के एक एक टॉपिक पे डिस्कशन होगा डिटेल में, ये चीज़ कैसे आई, क्यों आई, कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको उन वीडियोस में अवेलेबल होगी, ठीक है, आप उनको देख के अपना जेम पेपर आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड आई एम हियर इन IIT गांधीनगर, आई एम करंटली परस्यूइंग माय मास्टर्स हियर इन मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू।